जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप लोग के लिए जो क्लास लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में 12 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं। मतलब आज एक ही क्लास में जो आज का क्लास होगा, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 12 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। 12 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे, और ये कौन सा चमत्कारी क्लास है, बस आपको थोड़ा सा जो है वेट करना है, अंतिम तक देखना है। और जब आप अंतिम तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 12 से 15 अंक कितने आसानी से आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए यदि आप मान लीजिए कि हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ना चाह रहे हैं पेड कोर्स में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यह हमारा ऐप है मास्टर माइंड मैथ्स, और इसमें क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मात्र 599 रुपया फ़ी रखा गया है। और मात्र 599 रुपया पे करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और वहाँ पर जितने भी क्लास आपको दिए गए हैं टोटल रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया गया है। मतलब टोटल क्लास आपको रिकॉर्डेड होगा। जो ऑफलाइन क्लास हमारा चला है उस ऑफलाइन क्लास का जो रिकॉर्डेड क्लास होगा वो आपका वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आइए अब हम सीधे आपको लेके चलते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखिए टोटल मतलब हाथ से लिखी हुई हैंडराइटिंग है, कहीं कहीं आपको नहीं भी दिखेगा तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जो हम बोलेंगे उतना सुनकर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इससे पहले आप नोटबुक ले आइएगा, साथ में पेन रखिएगा। और आज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के टोटल फॉर्मूला को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 12 से 15 अंक हमने कहा है, लेकिन वो 20 अंक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला जो होते हैं वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो सीधे सीधे फॉर्मूला पर आधारित होता है। तो यदि आपको फॉर्मूला मालूम होगा, यदि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया उसका आंसर दे सकते हैं, और जो क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला पर आधारित होगा उसका जवाब भी आप आसानी से दे देंगे। तो कुल मिलाकर 12 से 15 अंक आज आपका कंप्लीट होने वाला है, वो भी 10 से 12 मिनट में। क्योंकि हमने पहले से यहाँ पर ये लिख कर रखा है, तो बताने में सिर्फ कितना लगेगा, 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा, 15 मिनट का। और 15 मिनट में 15 क्वेश्चन यदि आपका सॉल्व हो जाएगा, 15 अंक यदि आ जाएगा, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को देखेंगे। और यहाँ पर आपको सबसे पहला फॉर्मूला दिख रहा होगा डिफरेंशिएशन का। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर है कि x के पावर n, देखिएगा यहाँ पर x के पावर n, x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, कहने का मतलब किसी भी बहुपदीय फलन के पावर में यदि कोई कांस्टेंट आ जाए और तब यदि आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जितना उसके पावर में दिख रहा है उसको आगू में लिखना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, और पावर में से एक कम कर लेना है। बस इतना याद रखना है। यदि किसी बहुपदीय फलन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसके होल पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए तो आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखिएगा, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखिएगा और पावर में से एक कम कर लीजिएगा, तो आपका जो है डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा। इसके बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपसे पूछेगा तो कॉस लिखना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। रिपीट हम कर रहे हैं, आप लिखते चलिए मेरे साथ साथ, यहाँ दिखे या ना दिखे उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा तो वो आपके लिए हो जाएगा हमेशा के लिए। मतलब जो बोल रहे हैं उसको आपको लिखना है, ठीक है ना। हाँ, केवल आप सुनिएगा तो हो सकता है कि याद नहीं हो, लेकिन जब हम बोलेंगे और आप उसको लिखिएगा तो निश्चित है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, जो कि आपको ये दूसरा फॉर्मूला दिख रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। तीसरा आपका है कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। इसके बाद टेन की यदि बात करें तो टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और फिर यहाँ देखेंगे कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और यदि सेक का डिफरेंशिएशन आप देखेंगे तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स ना। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है
वो है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और इस तरीके से आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उसका डिफरेंशिएशन आप कॉसेक एक्स तक देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप देखिएगा कि जितना में भी सी लगा हुआ है सब में आपको माइनस दिखेगा। जैसे कॉस में सी लगा हुआ है तो इसके डिफरेंशिएशन में माइनस दिख रहा है, इसके बाद कॉट में सी लगा हुआ है तो इसके डिफरेंशिएशन में माइनस दिखेगा, कॉसेक में सी लगा हुआ है तो इसके डिफरेंशिएशन में क्या दिखेगा, माइनस दिखेगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है यदि उसमें सी लगा हुआ है तो सबका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस में होगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन होगा और कुछ भी, लेकिन उसमें आगे माइनस दिखेगा आपको, क्लियर है ना, हाँ, उसमें आगे माइनस दिखेगा आपको। अब आइए, आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो है इन्वर्स भी आता है, तो हम बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखने का प्रयास करेंगे आप सभी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है इसी में यदि माइनस लगा दीजिएगा तो ये कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा है। अब यदि बात करेंगे tan इनवर्स एक्स का, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स का है। और यदि इसी में आप माइनस लगा देंगे तो ये cot इनवर्स एक्स का बन जाएगा, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है कि cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, यदि हम बात करें सेक इनवर्स एक्स की, ठीक है ना, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x इंटू √x² माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू √x² माइनस 1। और यदि इसी में माइनस लगा दीजिएगा तो ये जो हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/x इंटू √x² माइनस 1। ये आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से आपके जो इनवर्स वाले फंक्शन है वो टोटल का डिफरेंशिएशन आप देख चुके हैं और आपको बारी बारी से लिखना है, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आइए, यहाँ देखेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x के बराबर। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e के पावर x के बराबर। a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखेंगे यहाँ पर a के पावर x का डिफरेंशिएशन आपका होता है a के पावर x इंटू लॉग a या फिर a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला देखिएगा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/x²। और √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 √ज्यों का त्यों। मतलब कोई भी रूट वाला फंक्शन आ जाए, x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी रूट वाला फंक्शन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √ज्यों का त्यों। लॉग वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/, यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा सो, बस, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन को जो है, यदि आपका कोई दो फंक्शन गुना में आ जाए जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए जो है आपको गुना के नियम का प्रयोग करना होता है, ठीक ना। और जब गुना का नियम प्रयोग करेंगे तो उसमें जो है आप डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन आपका x इंटू साइन एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें ये पहला फंक्शन हो जाएगा और ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो जब दो फंक्शन गुना में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, पहला फंक्शन को बाहर रखना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देना है, प्लस दूसरा फंक्शन को बाहर रखना है और पहला फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। कुल मिलाकर आप मोट बात ये समझ लीजिएगा कि दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है ना। हाँ, पर एगो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एगो को बाहर रखेंगे, एगो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एगो को बाहर रखेंगे और बीच में प्लस चिन्ह लगाएंगे तो आपका जो है डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा। अच्छा, यदि इसके बात करें भाग के नियम की, ठीक ना, तो भाग का नियम क्या कहता है कि आप जब दो फंक्शन आपको भाग में दिख जाए, जैसे मान लीजिए कि x/sin x, ठीक है ना, और जब दो फंक्शन ऐसे भाग में दिख जाए जिसको आप आसानी से भाग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, गौर से समझिएगा कि पहले बटा वाला को बाहर करना है। याद रखिएगा, याद आपको ऐसे रखना है कि जब मान लीजिए कि मराई पिटाई हो रहा है, मराई पिटाई मतलब क्या, झगड़ा हो रहा है,
ठीक ना। और जब झगड़ा हो रहा है तो आप यदि बचाने जाइएगा तो पहले किसको बचाइएगा, नीचे जो रहेगा, मान लीजिए ऊपर से कूट रहा है होगा तो जो नीचे में दबाव लगा उसको बचाइएगा पहले, तो पहले नीचे वाला को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। और उसके बाद ऊपर में जो रहेगा उसके साथ आप क्रियाक्रम कीजिएगा, माने 2-4 ठूसा वगैरह दीजिएगा, पूछे कला मार ले रहे कहेगा हमारे गलती ना रहे, एक गलती रहे, तब आप इसको छोड़ दीजिएगा, एक बाहर कर दीजिएगा, जो नीचे में देखा तू बहुत बदमाश होगा 2-4 के हुनाट दीजिएगा। मतलब कि जो पहले नीचे में रहेगा उसको बचाइएगा, माने उसको बाहर कीजिएगा, और ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन, बीच में माइनस लगाना है। आप ऊपर वाला को जो ऊपर में आपको दिख रहा है उसको बाहर करना है, और नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, और बटा में हर का होल स्क्वायर, यानी जो बटा में रहेगा उसको होल स्क्वायर कर देना है। ये हो गया आपके डिफ्रेंसिएशन के भाग का नियम। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अब क्या है कि यदि आपका एक से अधिक फंक्शन गुना में आ जाए, जैसे यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ रहे x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3 के होल पावर में 5 इंटू x+5, देखिएगा, इंटू x+5 के होल पावर में 6। अब मान लीजिए कि ऐसा 2-3 फंक्शन गुना में दिया हुआ रहे। अब ऐसे फंक्शन को जो है आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के माध्यम से बना तो सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस लेंदी हो जाएगा ना। 2 को बाहर रखिए, 1 का डिफरेंशिएशन, 2 को बाहर रखिए, 1 का डिफरेंशिएशन, 2 को बाहर रखिए, 1 का डिफरेंशिएशन, तो बना सकते हैं आप, लेकिन वो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको क्या करना है कि वहां पर लॉग के नियम का प्रयोग करना है, ठीक ना। अच्छा, लॉग का नियम कहता क्या है, समझिएगा कि यदि 2 फंक्शन गुना में है और उसमें आप लॉग लगाइएगा तो जोड़ में बदल जाएगा ना, वो जोड़ में हो जाएगा। 2 फंक्शन गुना में रहेगा, लॉग लगाइएगा तो जोड़ में हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। आपको फिर दूसरा कहता है कि यदि 2 फंक्शन भाग में है, आप उसमें लॉग लगाइएगा तो घटाव में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, घटाव में। तो आप ऐसे रखिए, याद रखिएगा कि गुना वाला जोड़ में, अब भाग वाला घटाव में, गुना वाला जोड़ में, अब भाग वाला घटाव में, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिएगा, यदि log x के पावर में a है तो ये पावर वाला जो है आगू में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा a इंटू log x, और दूसरा log e के पावर a का मान जो होता है log a के बराबर होगा। यहाँ देखिएगा log e के पावर a log x, मतलब यदि कोई फंक्शन e के पावर के रूप में है और log के आगे कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो आगे वाला कांस्टेंट जो है पूर्णांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए कि e के पावर 5 log x, यहां देखिएगा ये आपका 5 है, e के पावर 5 log x, तो यहां पर 5 जो दिख रहा है ये पूर्णांक के पावर में आ जाएगा, बाकी सब खत्म, यानी इसका हो जाएगा आपका x के पावर 5, बाकी सब खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इसको इस तरीके से जो है बदल कर और तब जाकर आप इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर लेंगे। log 1 का मान 0 के बराबर होता है और log 0 का मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, और यहाँ जो आपको दिख रहा है, अच्छा ये तो अभी एप्लीकेशन वाला आप देखे भी हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से शुरू होता है आपके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या क्या है आप देखिए, फिर वही बात कि आपको सबसे पहले बता दें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा उल्टा होता है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, माने विपरीत होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला भी उसका विपरीत होता है। तो जितना भी आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को देखे हैं उसको उलट दीजिए तो सब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। जितना भी आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को देखे हैं यदि सबको उलट दीजिए तो सब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए अब आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को देखा है, सबको उलट दीजिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ उसमें नया जोड़ा गया है, लेकिन कुछ नया नहीं है, वही है जो डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है ना। जैसे अब मान लीजिए कि x के पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें क्या होगा, वहां पर गुना होता है तो यहां पर भाग होगा। तो x के पावर n+1 यानी पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करना है। यदि आपका कोई भी बहुपदीय फलन आ जाए, ठीक ना, जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, उसके पावर में कोई कांस्टेंट हो, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग कर देना है, तो आपका जो है इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। प्लस ही जरूर लिखना है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन, यहाँ देखिएगा कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। उल्टा है, सब उल्टा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ही डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो सब फॉर्मूला भी उल्टा आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए टैन का इंटीग्रेशन log sec x या माइनस log cos x।
अभी दोनों का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो tan x के बराबर आ जाएगा ना, बस यही तो है। फिर आप देखिए कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log sin x या माइनस log cos x। इसके बाद सेक का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x प्लस tan x, और cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log cosec x माइनस cot x। यदि sec स्क्वायर x का देखा जाए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x ना। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और यहाँ देखिएगा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। फिर वही बात देखेंगे cosec इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x, मतलब इधर वाला माइनस को इधर ले आया है। फिर देखिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cot x, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, नहीं यही तो है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर भी आपको उल्टा दिख रहा है, आपसे पूछेंगे कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स x ना। फिर अभी आप देखे हैं कि इसी में यदि माइनस लगा देंगे तो कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यदि आप देखेंगे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, और इसी में माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x का, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 1/x इंटू √x² माइनस 1, ये किसका होता है सेक इनवर्स x का, क्योंकि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, और इसी में यदि माइनस लगा देंगे तो ये कॉसेक इनवर्स x का हो जाएगा। क्लियर है, ये कॉसेक इनवर्स x का हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए यहाँ जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना। किसी भी कांस्टेंट का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो के बराबर होता है, इसलिए जीरो का जो इंटीग्रेशन होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। यदि सीधे dx है तो यहाँ सीधे dx नहीं है, 1 dx है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x प्लस c के बराबर। यदि कोई कांस्टेंट है और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसी में x लगाकर प्लस c लिख दीजिएगा। x लगाने का मतलब क्या है कि जिसके सापेक्ष चल रहे हैं वही लगा देना है, y के सापेक्ष चल रहे हैं तो y लगा देना है, z के सापेक्ष चलेंगे तो z लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा c, और 1/x² माइनस a स्क्वायर। ये दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक से ध्यान से देख लीजिएगा, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक ना, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। log a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स, और इसका हो जाएगा log a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हो जाएगा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a, और इसका हो जाएगा 1/√x² माइनस a स्क्वायर का साइन इनवर्स x/a। फिर इसका हो जाएगा 1/√x² माइनस a स्क्वायर का log x प्लस ज्यों का त्यों, log x प्लस ज्यों का त्यों ना, और 1/√x² प्लस a स्क्वायर का भी वही हो जाएगा log x प्लस ज्यों का त्यों, log x प्लस ज्यों का त्यों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा आपका हो जाएगा √x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन x/2, देखिए x/2 ज्यों का त्यों माइनस a²/2 माइनस a²/2, देखिए इधर माइनस a²/2 log x प्लस ज्यों का त्यों। फिर से एक बार √x² माइनस a स्क्वायर का हो जाएगा x/2 ज्यों का त्यों माइनस a²/2 log x प्लस ज्यों का त्यों। इसके बाद √x² प्लस a स्क्वायर का हो जाएगा आपका x/2 ज्यों का त्यों प्लस a²/2 log x प्लस ज्यों का त्यों प्लस c। फिर हो जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 ज्यों का त्यों प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है मतलब ज्यों का त्यों, a के पावर x का होता है a के पावर x बटा में log e के पावर a, या a के पावर x बटा में log a प्लस c। इसके बाद देखिए यहाँ पर e के पावर a log x, ये तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये कोणांक वाला इसके पावर में चला जाएगा, बाकी सब तो ये कोणांक वाला पावर में जाएगा, बाकी बात आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, आपका आसानी से बन जाएगा। तो जो आपके मोटे तौर पर फॉर्मूला थे, मतलब जितनी आपकी आवश्यकता है, आपके लिए जितना ज़रूरत है, आप जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी टाइप से पूछे जाते हैं,
तो ये सारा का सारा टाइप का जो है फॉर्मूला आपको यहाँ अवेलेबल करा दिया गया है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अब आपको कोई भी सवाल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पर जो आधारित होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित, वो क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला है। और आपको हम कई बार बता दिए हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित होता है, ठीक ना। इसलिए आप उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। अब आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि आज का ये क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।